हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो इनका शुरुआती वीडियो पार्ट 1 में है, ठीक है ना। और ये पार्ट 2 है। इसका बेसिक और दो प्रतिबिंब पार्ट 1 में बता चुके हैं, और अभी क्या है पार्ट 2 में बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। यही सवाल था और ये दूसरा था, ठीक है ना, ये दूसरा था। अब आइए, ठीक है। चलिए, तीसरा पॉइंट था कहाँ पे। देखिए, तीसरा में आइए, दूसरा बन गया है, ठीक है ना। अब देखिए, ये पहला फिगर है। अब हम आते हैं, कौन कौन सा बन गया है। ये पहला, दूसरा, अब तीसरा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। वस्तु कहाँ स्थित हो? वक्रता केंद्र पर। तो तीसरा फिगर कहाँ बनेगा? जब वस्तु वक्रता वक्रता केंद्र पर स्थित हो। स्थित हो नहीं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो चलिए, सबसे पहले बनाते हैं दर्पण, फिर देखते हैं कहाँ में क्या है, ठीक है ना। एकदम आराम आराम से। ये कौन सा दर्पण का बात हो रहा था? अवतल दर्पण, नहीं। चलिए, अवतल दर्पण बना दिए। और ये मुख्य अक्ष, इसको क्या खींचे? ये खींच दिए। कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए, इसको क्या करते हैं, कलई। और क्या करना है? ये वस्तु रख दिए। क्या रख दिए? वस्तु। और इधर से प्रकाश का किरण आया ना, टकरा के वापस यहीं चला जाएगा इधर से। और फिर इधर से आया प्रकाश का किरण, फिर टकराया, फिर यहाँ आके मिल गया। तो देखिए, तो कहाँ पे मिला है? वक्रता केंद्र पर। कहाँ पे? वक्रता केंद्र पर, ठीक है ना। ये क्या है? बिंदु सी है, वक्रता केंद्र। और इधर से प्रकाश गुजरा, फिर इधर से, और फिर कहाँ से? इधर, इधर और इधर से। तो इसका नाम क्या धर दिए थे? ये वक्रता केंद्र है। ये बिंदु क्या है? वक्रता केंद्र। ये ए है, ये बी है। तो प्रतिबिंब क्या बना? ए डैश और क्या, बी। कोई दिक्कत नहीं। समझिए, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बना? वक्रता केंद्र पर। और उल्टा बना है, जो उल्टा बनता है वो क्या आता है? वास्तविक। और क्या? वस्तु के आकार के बराबर। यहाँ क्या है? अनंत। ये क्या है? फोकस है, ठीक है ना। तो लिखते हैं आप, ठीक है। प्रतिबिंब क्या? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का स्थिति, प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ है बताइए? वक्रता केंद्र पर। कहाँ? वक्रता केंद्र पर, केंद्र पर। दूसरा, प्रतिबिंब का साइज। प्रतिबिंब का साइज तो क्या है? वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति, ठीक है। तो क्या होगा? वास्तविक एवं उल्टा।
वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है ना। चलिए अब मिलते हैं अगले सवाल के साथ। चौथा क्या बोल रहा है? जब वस्तु वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। अब चौथा क्या बोल रहा है? जब क्या? जब वस्तु है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। चलिए देखते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित। ठीक लिए क्वेश्चन। ये सब किसका बात हो रहा है? अवतल दर्पण में। किसमें? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण का किसका बात हो रहा है? अवतल दर्पण का। तो बनाते हैं फिगर। कौन सा है ये? अवतल दर्पण। ठीक है ना। ये कहाँ कहाँ बात बोल रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। नहीं, प्रतिबिंब का बनेगा। ये क्या है? केंद्र है। ये क्या है? ये क्या है? फोकस। ठीक है। अब देखिए प्रतिबिंब का बनेगा। ये क्या है? ए, ये बी। तो ये प्रतिबिंब क्या बना? ए डैश बी डैश। ठीक है ना। देखिए क्या हुआ? वस्तु यहाँ रखे, प्रकाश का किरण गया, इधर से टकराया, फिर वापस ये इसी रास्ता में मुड़ गया। फिर एक प्रकाश का किरण इधर आया और इधर से क्या गया? टकरा के चला गया। तो देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनाएगा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। यहाँ भी रहेगा, बीच में रहेगा, यहाँ भी रहेगा, बीच में ही रहेगा। ठीक है ना। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ठीक है। अब देखिए इस पर कैसे लिखना है। ठीक है, 3 पॉइंट लिखना है। पहला, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। अच्छा बताइए प्रतिबिंब कहाँ है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है। तो क्या लिखेंगे? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा, प्रतिबिंब का साइज। प्रतिबिंब का साइज। अब देखिए वक्रता केंद्र से जो बाहर प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा बनेगा। किससे? वस्तु से बड़ा। तो वस्तु से
वस्तु से बड़ा। अब क्या तीसरा, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति मतलब है लक्षण, ढांचा, कैसा बना है, ठीक है, टेढ़ा, बौका, उल्टा, सीधा। प्रतिबिंब की प्रकृति। तो देखिए, जो इस लाइन से नीचे बनेगा वो क्या बनेगा, वास्तविक उल्टा। तो क्या बना है, वास्तविक एवं क्या, उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है ना। चलिए इस सवाल में यहाँ तक, फिर मिलते हैं। 4 नंबर है, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित रहेगा तो प्रतिबिंब का बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, ठीक है। प्रतिबिंब का साइज वस्तु से बड़ा, ठीक है। और प्रतिबिंब का प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। जो लाइन से नीचे बनेगा वो उल्टा बनेगा और जो उल्टा रहता है वो वास्तविक बनेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 5वां नंबर। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, कहाँ बोल रहा है, फोकस पर। 5वां नंबर में क्या है, जब वस्तु फोकस फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, तो देखते हैं ये क्या, अवतल दर्पण क्या है, ये तल दर्पण, ठीक है। एक प्रकाश का किरण गया और कहा, इधर से गुजरा, और एक प्रकाश का किरण यहाँ से एकदम गुजरा, एकदम एक समान चलते रहेगा। क्या चलते रहेगा, एक समांतर, ठीक है ना, एक दूसरे के क्या चलता रहेगा, समांतर। कहीं नहीं मिलेगा, क्या होगा, कहीं नहीं मिलेगा, समझ गए ना। क्या चलता रहेगा, एक समांतर, ठीक है ना, कहीं नहीं मिलेगा। ये क्या है, वस्तु, ये कहाँ पर रखे हैं, फोकस पर। वस्तु क्या है, ए बी, ठीक है। देखिए प्रकाश का किरण यहाँ से इधर गुजरा, लेकिन टकरा के फिर वापस इसी रास्ता में वापस आ गया। तो दर्पण एम डैश। अच्छा, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पे। कहाँ बन रहा है, अनंत। कहाँ बन रहा है, अनंत पे, ठीक है ना। यहाँ क्या है, अनंत। तो अनंत का तो कोई अंत नहीं है, ठीक है, जहाँ होगा अनंत वहां जाके बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, जब वस्तु, जब वस्तु फोकस पर रखे तो प्रतिबिंब अनंत पर। क्यों, हम जब वस्तु को अनंत पर रखते थे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था, फोकस पर। अब वस्तु को रखे हैं फोकस पर तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब की स्थिति स्थिति कहाँ, कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, कहाँ बनेगा, अनंत पर, कोई दिक्कत। दूसरा, प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। और क्या, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा।
क्योंकि प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, कहीं ना कहीं जब बनेगा क्या बनेगा, इस लाइन के नीचे। तो ये क्या उल्टा है और क्या वास्तविक है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की प्रकृति, तो क्या होगा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक, वास्तविक एवं क्या उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है ना। चलिए 5 तक तो हो गया, अब छठा से वेट करते हैं, कोनो दिक्कत। जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है, जो उल्टा होता है वो वास्तविक होता है। 5 नियम पढ़ लिए, अब लास्ट छठा नियम पढ़ना है। चलिए आते हैं उस पर भी। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, तो चलिए छठा क्वेश्चन में क्या है, जब वस्तु फोकस, फोकस किसको बोलते हैं, एफ को, फोकस और ध्रुव किसको बोलते हैं, पी को। ठीक है, ध्रुव के बीच स्थित हो, स्थित हो है। इस बार वस्तु कहाँ है, बोलिए तो, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है ना। चलिए देखिए बनाते हैं फिर फिगर। ये क्या है, अवतल दर्पण, क्या है, अवतल दर्पण है। चलिए इसको डेंटिंग पेंटिंग क्या कर रहे हैं, कलई। ये क्या है, लाइन, मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष बोलते हैं इसको। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, फोकस, ये क्या है ध्रुव, और ये क्या है फोकस। अब इसके बीच रखना है, क्या रखना है, बीच रखना है, रख दिए। अब एक किरण देखिए इधर से गुजारी है, जैसे देखिए गया, दर्पण है ना, तो वह पार तो होगा नहीं, टकरा के क्या आ जाएगा, वापस पार हो जाएगा, क्या आ जाएगा, वापस पार हो जाएगा। ठीक है ना, और वापस लौट जाएगा, फिर इसमें टकराया, फिर ये भी क्या आ जाएगा, वापस चला जाएगा। अब देखिए तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये क्या है, फैल रहा है, क्या हो रहा है, फैला है। इधर लगता है कभी प्रतिबिंब बनेगा, कभी नहीं बनेगा। अच्छा इस हिसाब से देखिए तो इधर क्या फैला है, इधर धीरे धीरे क्या सिकड़ा हुआ है, तो इसके हिसाब से प्रतिबिंब किधर बनना चाहिए, इधर नहीं, किधर बनेगा, इधर बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बना, काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बना, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, ये ए है, ये बी है, यहाँ क्या आ जाएगा, ए डस बी डस। ठीक है ना। चलिए देखिए अब ये क्या है, दर्पण के पीछे बना, प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे। यहां से जो व्यक्ति खड़ा होगा और जिसको दिखाई देगा, ठीक है, उसको ऐसा लगेगा कि यहां से प्रकाश आ रहा है, कहां से, इस बिंदु से। ठीक है ना, और ये क्या है, ठीक चलिए। तो सबसे पहले तो प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे। कहाँ बना है प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे। ठीक है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति कहाँ बना है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के, दर्पण के पीछे बना है, पीछे बना, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से
बहुत बड़ा। दूसरा, प्रतिबिंब का साइज वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बहुत बड़ा। तीसरा, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या काल्पनिक है और क्या सीधा? जो सीधा होता है वो क्या काल्पनिक। देखिए डॉट डॉट लाइन में बता रहा है कि मतलब क्या, इधर से व्यक्ति देखेगा ना लगेगा कि नहीं यही बन रहा है, आभास है, इसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। और काल्पनिक प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब सीधा एवं एवं क्या एवं काल्पनिक काल्पनिक बनेगा, ठीक है ना दोस्तों। ये अवतल दर्पण का, ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट था। और इसके अलावा हम फिगर ज्यादा इसमें वस्तु रखने का स्थान नहीं है, ठीक है ना। अगर आप ये पार्ट 2 था, अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो पहले उसमें देखिए, और बहुत डिटेल से है। पार्ट 1 देखिएगा, पार्ट 2 देखिएगा, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो आपसे क्या हो जाएगा, एकदम हल हो जाएगा। आपको कहीं भी सोचने का आवश्यकता नहीं है। तो इस वीडियो में यहीं तक, ठीक है ना। एक बार देखिए कौन कौन सा था। चलिए फिर आपको अगले वीडियो देखने के लिए लिंक पर जाइए। इस वीडियो में यहीं तक।